वेलकम गाइस, एसएससी आईक्यू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि टेंस की 8 क्लासेस हो चुकी हैं, नवी क्लास है जिसमें हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिख रखा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले हमने प्रेजेंट के पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, फिर पास्ट का तीनों कंप्लीट कर लिया है, ये चौथा है, लास्ट है पास्ट का। इसके बाद पास्ट का भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम फ्यूचर की तरफ मूव करेंगे। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा स्पेशल क्या है, क्या कैसा है। इसके पहले जो लोग इस चैनल पर न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और जो भी फीडबैक हो आफ्टर वीडियो वो कमेंट करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ स्पेशल नहीं है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपने किया था, सेम उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी ट्रांसलेशन होता है। तो इसमें क्या होता है, पहचान वो देख लीजिए। इसमें रहा था, रही थी रहेगा, ठीक है। जैसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहता है प्लस टाइम पीरियड दिया होगा, टाइम पीरियड दिया होगा, टाइम के बारे में जिक्र होगा, ठीक, टाइम पीरियड दिया होगा, कब से वाला जैसे क्वेश्चन हो गया 2 घंटे से, 2 घंटे से, कल से, सोमवार से। इस तरह से इसका ये टाइम का बारे में बता रखा होता है। तो ये रहा था, रही थी, रहे थे के साथ साथ ये टाइम का भी रहता है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल जैसे सोनू 2 बजे से नहा रहा था, ठीक है, ये है। तो सोनू had been bathing या बेदिंग बोलते हैं कुछ लोग। सोनू had been bathing since 2 o'clock, since 2 o'clock, ये हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन, ठीक है। सोनू had been bathing since 2 o'clock, 2 बजे फिक्स टाइम है इसलिए हम since का यूज़ कर रहे हैं। और घंटा जहाँ यूज़ किया जाता है जैसे 2 घंटे से, तो वहाँ फॉर का यूज़ करते हैं। मतलब निश्चितता और अनिश्चितता के तौर पर सिंस और फॉर का यूज़ किया जाता है इस तरह के ट्रांसलेशन में, इस तरह के टेंस में। तो जिनको इसके पहले जो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताया था उसमें सिंस और फॉर का अच्छी तरह से यूज़ बता दिया था। तो आप लोग जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखी होगी उस वीडियो को देखें और सिंस और फॉर का यूज़ भी आप वहाँ पे सीख लेंगे। मैं यहाँ पे ओनली आपको रूल्स बताने वाला हूँ कि किस तरह से यहाँ पे ट्रांसलेट किया जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तो आइए, एक एग्जाम्पल हो गया। अब मैं एक और बता देता हूँ। जैसे गाय 2 घंटे से घास नहीं खा रही थी, घास नहीं चर रही थी। चरना होता है, जैसे घास खाना या चरना, तो चरना लिख दिया, चर रही थी। तो गाय 2 घंटे से घास नहीं चर रही थी। तो गाय की अंग्रेजी काऊ हो गया, काऊ हैड बीन, सॉरी यहाँ नहीं लगाऊंगा मैं। गाय 2 घंटे से घास चर रही थी, अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बता रहा हूँ मैं अभी आपको, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस पहला जो पार्ट है सेंटेंस का वो मैं बता रहा हूँ। काऊ हैड बीन ग्रेजिंग, ग्रेज मीन्स होता है चरना, तो काऊ हैड बीन ग्रेजिंग, ग्रॉस भी लिख सकते हैं, ग्रेज माने चरना होता है, घास चरना ही होता है, फिर भी काऊ हैड बीन ग्रेजिंग ग्रॉस फॉर 2 hours। इस तरह से ये इसका ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद निगेटिव वाला करना होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें नहीं आ जाएगा, यहाँ पर नहीं ऐड होगा, ठीक है।
तो जब निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो इसमें नहीं ऐड हो जाएगा और कुछ करना नहीं है। यहाँ पे जो हैड बीन है ना, यहाँ पे नॉट ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसमें नॉट ऐड हो जाएगा यहाँ पर और सारा ट्रांसलेशन सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं रहेगी। तो स्पेशल आपको निगेटिव सेंटेंस में कुछ करना नहीं है, सिर्फ नॉट का यूज़ करना है जब नहीं आ जाता है तो, ठीक है। तो अफर्मेटिव निगेटिव ये दोनों हो गए। और निगेटिव का मैं एग्जांपल बता दूं, जैसे तुम बोर्ड पर नहीं लिख रहे थे, ये हो गया। तो सॉरी, तुम बोर्ड पर कल से नहीं लिख रहे थे, यहाँ पे मैं कल से ऐड कर देता हूँ टाइम। तुम बोर्ड पर कल से नहीं लिख रहे थे, तो यू हैड नॉट बीन राइटिंग ऑन बोर्ड सिंस स्टरडे। देखिए स्टरडे के लिए सिंस लगेगा क्योंकि स्टरडे क्या है, फिक्स टाइम है, कल से, उसका एक डिफाइन वैल्यू है, टुडे, सिंस, ये सब मॉर्निंग, तो ये सब इसमें सिंस यूज़ करेंगे। तो सिंस स्टरडे, यू हैड नॉट बीन राइटिंग ऑन बोर्ड सिंस स्टरडे, ठीक है। वे 3 बजे सोकर नहीं उठ रहे थे, ऐसे हो जाएगा। वे 3 बजे सोकर नहीं उठ रहे थे, तो दे हैड नॉट बीन वेकिंग अप सिंस 3 o'clock, ठीक है, सिंस 3 o'clock। वे 3 बजे से सोकर नहीं उठ रहे थे। इस तरह के सेंटेंस में इस तरह का ट्रांसलेशन हो जाएगा। ये निगेटिव के सेंटेंस के लिए हो गया। अफर्मेटिव निगेटिव के बाद हमारे पास 2 बचता है, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा ट्रांसलेशन में होता नहीं है, बस रूल्स आप एक बार बेसिक समझ लेंगे तो आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें, बीच में स्किप ना करें, भले ही आपको आता हो, एक रिवीजन के लिए वीडियो को अच्छे से देखें। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो गया, अफर्मेटिव और निगेटिव मैंने बता दिया। तो अफर्मेटिव जब रहेगा सेंटेंस, अफर्मेटिव जब सेंटेंस रहेगा तो क्या करेंगे आप, पहले तो सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक, प्लस हैड बीन का यूज़ करेंगे, प्लस आपका जो मेन वर्ब है उसके साथ आईएनजी जोड़कर, प्लस ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो, प्लस सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। इसी पे इसको आपको करना होता है ट्रांसलेट। अब निगेटिव के लिए भी सब कुछ सेम रहता है, बस नॉट जो है, नॉट की एंट्री हो जाती है, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, ठीक है, ये यूज़ करेंगे। सिंगुलर प्लूरल सबके लिए एक ही यूज़ करते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं रहती है। प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस एंड फॉर, ठीक है। ये इस तरह से इसका यूज होता है ट्रांसलेशन करने पे। ये स्ट्रक्चर हो गया अफर्मेटिव निगेटिव का। अब हम इंट्रोगेटिव की बात करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें कुछ करना नहीं है स्पेशल। इसमें क्या है, जो क्वेश्चन वर्ड है वो ऐड हो जाएंगे। तो क्वेश्चन वर्ड में जैसे आपका, क्या तुम सोमवार से हंस नहीं रहे थे, क्या तुम सोमवार से
हंस रहे थे, ये चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे हैड जो है वो पहले आ जाएगा। ठीक है, हैड यू बीन लाफिंग, हैड यू बीन लाफिंग सिंस मंडे, हैड यू बीन लाफिंग सिंस मंडे, ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। इंट्रोगेटिव का हो गया। अगर निगेटिव भी आ जाए, अगर यहाँ पे निगेटिव भी आ जाता है तो आपको कुछ करना नहीं है, इसी में नहीं ऐड कर देना है। ठीक है, सोमवार से नहीं हंस रहे थे, तो सेम ट्रांसलेशन रहेगा। और हैड यू नॉट बीन का ट्रांसलेशन हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एंट्री हो जाएगी नॉट की। तो हैड यू नॉट बीन लाफिंग सिंस मंडे, तो ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का पूरा आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं होता है। सबसे ज़्यादा मेहनत करनी होती है आपको प्रेजेंट टेंस में, उसमें रूल्स आपको अगर समझ में आते हैं तो बाकी आगे जो पास्ट टेंस होता है काफ़ी कुछ उससे मिलता जुलता बेसिक होता है। इसमें कुछ ज़्यादा उतना आपको मेहनत करनी नहीं होती है। ठीक है, तो आपको और मैं एग्जांपल करवा देता हूँ, 4 तरह के एग्जांपल और बता देता हूँ एक ही सेंटेंस के। जैसे हो गया आपका राम तीन बजे से वर्षा हो रही थी, ऐसे करते हैं। 3 बजे से वर्षा हो रही थी। तो इसका हम चारों 5 तरह का सेंटेंस एक ही सेंटेंस में देखेंगे। 3 बजे से वर्षा हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम दिया है आपका। पहले तो आपको पहचानना होता है सेंटेंस कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए टाइम दिया है और लास्ट में रही थी है, तो आप सेंटेंस को पहचान जाएंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो उसके बेस पे आपको ट्रांसलेशन करना होता है, तभी आप ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ कर पाएंगे। हैड बीन यूज़ करना है कि कौन सा यूज़ करना है, वाज वेयर का यूज़ करना है, एनजी जोड़ना है कि नहीं जोड़ना, ये सारा डिसीजन आप सेंटेंस को पढ़ कर ही करते हैं। उसके लिए जो पहचान मैंने बताई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 बजे से वर्षा हो रही थी, तो यहाँ पे हो जाएगा, चूँकि वर्षा एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक वर्क है, एक वर्किंग है। ठीक है, तो सब्जेक्ट जहाँ पे नहीं होता वहाँ पे हम इट निर्जीव के लिए यहाँ पे ईट का यूज़ करेंगे। इट हैज़ बीन, इट हैड बीन। ठीक है, इस तरह से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इट यूज़ करेंगे, इट हैड बीन रेनिंग। ठीक है, इट हैड बीन रेनिंग मतलब वर्षा हो रही थी। इसका ट्रांसलेशन क्या हुआ, वर्षा हो रही थी। इतने पार्ट का ट्रांसलेशन क्या हो गया, वर्षा हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग सिंस 3 o'clock। ठीक है, इट हैड बीन रेनिंग सिंस 3 o'clock। ठीक है, तो 3 बजे से वर्षा नहीं हो रही थी। अगर ऐसा हो, मतलब निगेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल देखिए, तो सेम ट्रांसलेशन रहेगा आपका, इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस 3 o'clock, ये हो जाएगा। अब आ जाए 3 बजे से वर्षा क्यों नहीं हो रही थी। ठीक है, यहाँ मैं नहीं हटा देता हूँ क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस बताना आपको। तो ये पहला फॉर्मेटिव हो गया, ये सेकंड वाला निगेटिव हो गया, ये थर्ड वाला इंटरोगेटिव हो गया। तो 3 बजे से वर्षा क्यों हो रही थी, ये ट्रांसलेशन है। तो वर्षा हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले अगर क्यों आ जाता है तो क्यों क्या स्पेशल अंग्रेजी लगानी पड़ती है। अगर क्या पहले आता है तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखनी पड़ती, उसमें आप जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसे ही यूज़ करके आप उससे काम आपका चल जाता है। तो यहाँ पे भी हमें यहाँ क्यों आए तो क्यों की अंग्रेजी हमें लिखनी पड़ेगी। तो वाई हैड, पहले तो वाई लिखिए, फिर हैड लिखिए, फिर आपका जो
सब्जेक्ट होगा वो लिखते हैं। वाई हैड इट बीन रेनिंग सिंस 3 o'clock। ये हो गया आपका, ये ट्रांसलेशन हो गया। अब इसमें चौथा भी देख लीजिए, 3 बजे से वर्षा क्यों नहीं हो रही थी। यह है 3 बजे से वर्षा क्यों नहीं हो रही थी, तो सेम ट्रांसलेशन रहेगा, सिर्फ नॉट इसमें ऐड हो जाएगा। वाई हैड इट नॉट बीन रेनिंग सिंस 3 o'clock। ये हो गया आपका। क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है, आप भूलेंगे नहीं, क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना होता है, तभी सेंटेंस का पता चलेगा कि वो क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा कि किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। अब आइए मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूँ, जो आप करके कमेंट में मेरे को बताइएगा, और क्लास के बारे में भी बताइएगा, क्लास कैसी लगी। ज़्यादा मैं क्रिटिकल नहीं बताता हूँ, सिंपली वे से बताता हूँ जिससे आपको आसानी से गेन कर सके, आपका एक बेसिक क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बहुत डीप है, बहुत ही कुछ होता है जिसमें बहुत सारे रूल्स हैं जो हम आपको बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्या कैसे चल रहा है। तो इसलिए सिंपल मैं बताता हूँ मेन आउटपुट, जिससे आपको समझ में आ सके टेंस का असली ट्रांसलेशन। तो होमवर्क देख लीजिए आप। पहला है सूर्य 5 बजे से उग रहा था। ठीक है, इससे आप चारों सेंटेंस बनाएंगे। सूर्य 5 बजे से उग रहा था, रेशमा थोड़ा सा पूरा लिखें, रेशमा 2 घंटे से सिलाई कर रही थी। विपिन सोमवार से स्कूल नहीं आ रहा था। रवि को 2 दिनों से बुखार हो रहा था। रमन 3 साल से उस स्थान पर रह रहा था। तो इस तरह के ट्रांसलेशन है, 3, 4, 5 जो भी है, 5 होमवर्क दिए हैं आपको। आप इसको करके मेरे को बता दीजिएगा, और जिसको भी जैसे भी आप अगर जो पहली बार चैनल पे आए हैं उनको चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी फीडबैक देना है वो आप कमेंट में मेरे को दे दीजिए। और ये होमवर्क का जो कमेंट है ज़रूर करें, होमवर्क मत छूलें, इससे पता चलता है आपने कुछ सीखा कि नहीं सीखा। नहीं डीपली सीखा, लेकिन आपने अगर 90%, 70%, 80% भी सीखा है तो काफ़ी कुछ सीख लिया है। तो डोंट वरी, आप धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएंगे। ऐसे ही कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए।